महानपि अंध समुदायो रूपम उपलभते। अनंतकारी शास्त्रकार परमश्री पूज्यपाद आचार्य भगवान सोमदेव सूरी जी महाराज रचित नीति वाक्यामृत ग्रंथ के अगले सूत्र की कड़ी में हम जा रहे हैं। जो अंधे हैं, इनका समुदाय कितना भी बड़ा हो, 10 हो, 25 हो, 50 हो, 500 हो, 5000 हो कि 5 लाख हो, वो रूप नहीं देख सकते। अंधे का समुदाय कितना भी बड़ा हो, मगर वो रूप का दर्शन नहीं कर सकते। एक महत्वपूर्ण बात इस श्लोक से हम आगे चाहते हैं। सत्य का निर्णय संख्या से कभी नहीं होता है। ये बात पहले मेरे दिमाग में बिठा दें। आदमी अकेला हो तो भी सच्चा हो सकता है, और 1 और 1000 आदमी हो तो भी झूठे हो सकते हैं। सत्य का निर्णय कभी संख्या से नहीं होता है। इसी कड़ी में मैं आगे एक महत्वपूर्ण बात करना चाहता हूं। पागल आदमी कभी बुद्धिमान को समझ नहीं पाएगा। इनका स्तर इतना विचित्र है कि बुद्धिमान क्या सोचता है उनके दिमाग बाहर की बात है। अंधा आदमी देखने वाले को सोच नहीं पाएगा। राग और द्वेष से जो ग्रस्त है वो कभी परमात्मा को सोच नहीं पाएगा। आज मैं आपको पूछना चाहता हूं, हम यदि जीवन की व्यवस्था बनाते हैं, रिपीट करना चाहता हूं, मेरी जीवन का व्यवस्था मैंने मेरी सोच से बनाई है या जिनके पास दृष्टि है इससे बनाई है। 2 बात करना चाहता हूं, मेरी आंख निर्णायक कि आपकी दृष्टि निर्णायक। रिपीट करना चाहता हूं, मेरे पास आंख है, परमात्मा के पास दृष्टि है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हमारी पूरी की पूरी जीवन व्यवस्था अभी तक चली है, मैं जो देख रहा हूं उसको लेकर के, मैं जो सोच रहा हूं उसको लेकर के, या जो आगे की देख सकते हैं और आगे की सोच सकते हैं उनके हिसाब से। रिपीट करना चाहता हूं, आज के प्रवचन का 2 मुद्दा है, महत्व का है। या तो हम दृष्टि वाले बन जाए, या तो जिसके पास दृष्टि है उसका हाथ थाम ले। दूसरा कोई विकल्प नहीं। रास्ता क्रॉस करना है तो रास्ता क्रॉस करने के लिए ट्रैफिक जाम है तो 2 ही विकल्प है। बचना चाहता हूं तो या तो मेरे पास आंख आ जाए, या तो जिसके पास आंख है उसका मैं हाथ थाम लूं, अन्यथा अकस्मात होना बिल्कुल पक्का है। मैं आपको पूछना चाहता हूं, अभी तक मेरे जीवन की व्यवस्था, हम पैसे के पीछे पागल, संसार के पीछे पागल बने हैं। या तो मेरे पास दृष्टि हो, या तो जिनके पास दृष्टि हो उनका हाथ पकड़ के मैं आगे चलूं। अभी तक मैंने क्या किया है? ये प्रवचन क्यों? मैं गुरुदेव के प्रवचन से, शिविर से इस चारित्र के मार्ग पे आया, क्योंकि मेरे पास दृष्टि नहीं थी। जिनके पास दृष्टि थी उसकी दृष्टि मैंने ले ली। आपको पूछना चाहता हूं, पूरी की पूरी जीवन व्यवस्था हमने जो बनाई वो किसके हिसाब से बनाई? रिपीट करना चाहता हूं, एक छोटा सा प्रश्न आपको पूछूं। साधु जीवन आपकी आंखों के सामने आ जाए, आपकी आंखों के सामने 2 विकल्प आ सकता है। पहला विकल्प है साधु जीवन का कष्ट, और दूसरा विकल्प है साधु जीवन का आनंद। मैं आपको पूछना चाहता हूं, जब भी आपकी आंखों के सामने संयम जीवन, हमेरे जीवन आ जाता है, तब हमेरे जीवन का आपकी दृष्टि से क्या भाव आता है? साधु जीवन बहुत कष्टमय है वो आ जाता है, या साधु जीवन बहुत आनंदमय है वो याद आता है? हृदय से पूछना चाहता हूं, जब भी हम आंखों के सामने आ जाते हैं तब आपके सामने हमारा चित्र कौन सा? गजबनाक आनंद इस जीवन में है ये, या भरपूर कष्ट है ये? ज्यादा क्या? कठिन। एक बात बताऊं, आप साधु जीवन के प्रति लालायित क्यों नहीं होते हो? इनका एक ही कारण कि हमारी जो पहचान आपके सामने आती है ना, वो कष्ट की आती है, आनंद की नहीं आती है। यदि ये आनंद की पहचान होती कि गुरुदेव एक पैसा नहीं, नॉट परमानेंट एड्रेस, कोई फैमिली नहीं, मनोरंजन के आपके पास कोई साधन नहीं, 24 घंटे 4 दीवार के बीच में कैद रह करके गुरुदेव ये मस्ती कहां से आती है? आपने कभी ये देखा होता और सोचा होता ना,
तो निश्चित तौर से आपको साधु जीवन का आकर्षण होता। मैं एक बात बताना चाहता हूं, जिसको पौधे पे कांटे दिखाई पड़ेंगे वो पौधे के नजदीक कभी नहीं जाएगा, और जिसको पौधे पर फूल दिखाई पड़ेंगे वो पौधे के पास गए बिना कभी नहीं रहेगा। साधु के पास तुम आते हो, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, आज तक तुमने साधु के पास आए लोगों के सामने प्रशंसा की, साधु का वंदन नमस्कार पूजन किया, मेरे पीछे लाखों रुपए का शायद कभी खर्च भी किया, मगर आपको साधु जीवन का आकर्षण नहीं हुआ कि भगवान करे मेरे पास ये ताकत आ जाए मैं भी साधु बन जाऊं। ये क्यों नहीं हुआ? इनका कारण एक ही है कि मेरा जीवन आपके सामने जब भी आया आपको कष्ट दिखाई पड़ा, आनंद नहीं दिखाई पड़ा। और आगे की बात बताऊं, आपका जीवन मेरे सामने जब भी आता है ना, जब भी आपके जीवन का सुख मुझे नहीं दिखाई पड़ता है, आपके जीवन के पाप दिखाई पड़ते हैं। रिपीट करना चाहता हूं, मेरे और आपके जीवन में फर्क इतना है, आपको हमारा जीवन जब भी याद आता है कष्ट याद आता है, आनंद नहीं याद आता है। आपका जीवन जब भी मेरे सामने आता है तो आपके जीवन का सुख नहीं आता है, आपके जीवन का पाप याद आता है कि कितने पाप करने के बाद संसारी जीवन चलता है। एक गाड़ी लेकर के तुम जा रहे हो, चींटी मकोड़े सांप बिच्छू कितने कितने जीवों की कत्ल, आपको 40 लाख की गाड़ी दिखाई पड़ती है, हमको ये गाड़ी के नीचे होने वाली हिंसा दिखाई पड़ती है। इसलिए आज तक नंगे पैर चलते चलते पैर में से कभी खून भी निकल गया ना, कभी गाड़ी की कामना नहीं हुई, क्योंकि आपके पाप मेरे आंखों के सामने। ये समझे ना मैं जो कहना चाहता हूं, दोनों चीजें आपके पास। मुझे भूख लगती है, रात को नहीं खा सकता हूं, दोपहर को 2 बजे भी भूख लगती है तो ऑर्डर नहीं दे सकता हूं। आपके पास बहुत कुछ सुख है, गर्मी होती है एसी चलाते हो, ठंडी होती है हीटर चलाते हो, प्यास लगती है पानी पी लेते हो, रात को 12 बजे भी पी लेते हो। आपके पास मेरे जीवन से बहुत ज्यादा सुख है, मगर फिर भी वो सुख का आकर्षण हमें नहीं होता। इनका कारण वो सुख के पीछे पाप का बैकग्राउंड है। तो आपको मैं पूछना चाहता हूं, आपके जीवन का निर्णय कौन? या तो आपके पास दृष्टि हो, या तो जिसके पास दृष्टि हो उनका हाथ पकड़ने की आपकी तैयारी हो। आगे चलना चाहता हूं, लड़का पिताजी की मानता था, इसका कारण यह था बाप के पास दृष्टि थी, बेटे के पास आंख थी। पिताजी बोलते थे कि बेटा इस बिजनेस में कभी मत जाना, नहीं। और लड़के को पिताजी क्यों ना बोलते, मुझे जाने में दिक्कत क्या है, मगर बाप वो रास्ते से जा चुका है और मार खा चुका है। तो आज 3 बात आज आपके आंखों के सामने करना चाहता हूं, इसके हिसाब से ही आपके जीवन का परिवर्तन होगा। ये प्रवचन सुन लो, सब कुछ करने के बाद पहले तो एक प्रश्न इस प्रवचन में आगे जाने के पहले पूछ लूं, मैं कौन हूं? ये जीवन के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, मैं क्या बनना चाहता हूं वो सबसे महत्वपूर्ण बात है। आपको मैं पूछना चाहता हूं, मैं कौन हूं छोड़ दो, आप क्या बनना चाहते हो? मैं आचार्य हूं, इससे मेरा जीवन अच्छा चलेगा गारंटी नहीं, मगर मैं क्या बनना चाहता हूं? आप संयमी नहीं हो, संसारी हो, आप व्यापारी हो, ग्राहक हो, स्टूडेंट हो, कोई पति हो, कोई पत्नी हो, कोई सास हो, वो छोड़ दो। आप इतना बताओ कि व्हाट यू वुड लाइक टू बी, व्हाट यू आर, ये नहीं व्हाट यू वुड लाइक टू बी। आपको मैं पूछना चाहता हूं, मजाक से मत बोलना, नाभि से यदि आपका आवाज आवे तो बताओ आप क्या हो, इनको लेकर के दुखी मत हो जाओ। आप क्या बनना चाहते हो? परमात्मा की यदि आप पर कृपा हो जाए, आप क्या बनना चाहते हो? इस सभा में बोलने के लिए जवाब मत देना, आपके नाभि में जो बैठा है वो बता देना। आप क्या हो, इसके आपकी सदगति दुर्गति होगी जरूरी नहीं है। आप क्या बनना चाहते हो वो एक बार बता दो, फिर भगवान बोलेंगे तेरी सदगति होगी कि दुर्गति होगी। जय कुमार जी, क्या जवाब? रिपीट, बहुत गंभीर। हमने कई लोग मिले, कई लोग क्या बनना चाहते उसमें उनका जीवन बिल्कुल क्लियर है, क्लियर। क्या बनना चाहता हूं गुरुदेव, आंख में आंसू निकाल देते हैं। करोड़पति को मैंने रोते हुए दिखाए, वो दुख से नहीं, गुरुदेव आप आशीर्वाद ऐसा दे दो। मैं आपको बताऊं, मैं भावनगर में चातुर्मास था, एक लड़का जिनका नाम था भूपेन, पर्वतीराज परिवेशन के बाद आसो महीना की होली आई, जय कुमार जी वो मिलने के लिए आया। रेगुलर कोर्स में बिफोर टाइम 15 मिनट प्रवचन में आने वाला वो लड़का पर्वतीराज परिवेशन के बाद होली तक नहीं आया प्रवचन में।
दुख नहीं था, मगर एक अच्छा शालीन लड़का था तो पूछने का मन हुआ, भूपेन एब्सेंट हो गया, क्या बात है? उसने मुझे क्या पूछा मालूम है? उसने मुझे पूछा, गुरुदेव, आंख में आंसू आ गए जब मैंने पूछा। तब एक प्रश्न उसने पूछा, गुरुदेव आप कुछ, आपके पास कोई डेंजरस वास्केप है क्या? ये वास्केप डेंजरस माने खतरनाक वास्केप। मैंने पूछा, भूपेन वासक्षेप तो एक ही होता है, ये डेंजरस वास्केप और चालू वास्केप कोई प्रश्न नहीं, मगर तेरे प्रश्न का जवाब चाहता हूं, ऐसे प्रश्न पूछने के पीछे राज क्या है? महाराज से बताऊं, संवत्सरी तक तो बड़ी मुश्किल से महाराज से प्रवचन में आया, सबको ओवरटेक करके। संवत्सरी खत्म होने के बाद जिस टाइम से महाराज साहब बाजार तेजी में चला, प्रवचन का समय 9 बजे था, महाराज साहब 8:30 बजे तक ग्राहक, 8 बजे तक ग्राहक। महाराज साहब ऐसी स्थिति हो गई, सुबह 6 बजे उठ के महाराज साहब दुकान खोलनी पड़ती थी, इतनी ग्राहकी। निकलना चाहता तो भी निकल नहीं सकता था। महाराज साहब बड़ी मुश्किल से, आज दशहरा का दिन है, आज छुट्टी इसलिए आ गया हूं, और आपको मैं महाराज साहब हाथ जोड़ करके विनंती करना हो, ऐसा वास्केप डाल दो यदि आपके पास डेंजरस वास्केप हो तो। मैंने बोला, भूपेन क्या तू क्या चाहता क्या है? महाराज साहब ऐसे वास्केप डाल दो कि ग्राहकी कम हो जाए। महाराज साहब ये तेजी के समय में महाराज साहब की इनकम इतनी बढ़ती है, जीवन की समाप्ति के बाद जो पैसा यहां रह जाने वाला है, वो पैसा को लेने के बाद महाराज साहब जन्म जन्म जो साथ में आने, वो प्रवचन में ड्रॉप कर रहा हूं। महाराज साहब ऐसा खतरनाक वास्केप आपके पास और डाल दो, सारे भावनगर में कहीं भी तेजी चले मगर मेरी दुकान में मंदी हो जाए, ऐसा वास्केप चाहता हूं। तुम सोच सकते हो परमात्मा के वचन के प्रति क्या लाभ, क्या भाव होगा। आपको मैं पूछना चाहता हूं, आप क्या हो वो जवाब मत दो, आप क्या बनना चाहते हो वो जवाब तो दो। भगवान बोलते हैं माफ है तुम। हमारे वहां एक सूत्र है, संयम कबहू मिले सस नहीं, संयम कबहू मिले। भगवान संयम जीवन कब मिलेगा? कब हम साधु संयम जीवन पा गए तो भी हम भावना में चढ़ते, विनय भैया बच्चे गुरु चरणे करी करशु ज्ञान अभ्यास। भगवान वो दिन कब आएगा? कब मैं तेरे जैसा कब बन जाऊंगा? मैं विशुद्ध चारित्र का पालन कब आऊंगा? तो आपको पूछना चाहता हूं, आपकी इच्छा क्या है? आप क्या हो वो छोड़ दो, आप क्या बनना चाहते हो वो तो प्रामाणिकता से बोलो। मुखर्जी जी क्या बनना चाहते हो? देखो मैं कोई इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की बात नहीं करना चाहता। तुम कुछ भी हो, पाप करते हो, पुण्य करते हो, धर्म करते हो, व्यसनी हो, रोज दुराचारी हो, कुछ भी करते हो, व्हाट यू विश। परमात्मा यदि आप पर कृपा कर जाए और आपकी जीवन की व्यवस्था बन जाए तो व्हाट यू वुड लाइक टू बी, इतना तो बताओ। एक बात बताओ, आप जो भी बनना चाहे तो आपकी जीवन की व्यवस्था उसी दिशा में होगी तो ही आपकी बात सच्ची होगी ना। आप ये बोलेंगे गुरुदेव रायपुर से मैं दिल्ली जाना चाहता हूं और जानबूझ करके बंबई की गाड़ी में बैठेंगे तो फिर ये मानना पड़ेगा आपका जवाब एक बोगस जवाब था। आप यदि हृदय से कहते हो कि गुरुदेव दिल्ली जाना चाहता हूं तो फिर आप दिल्ली के प्लेटफॉर्म पर जाएंगे, दिल्ली की ट्रेन पकड़ेंगे, इंक्वायरी ऑफिस पर जाकर के यही पूछेंगे दिल्ली की ट्रेन कब जाती है, इनकी टिकट क्या है, इनका रिजर्वेशन क्या है, तत्काल की सब व्यवस्था आप पूछेंगे, मगर किसको गोल लेकर के? दिल्ली को। आपको पूछना चाहता हूं, आप क्या बनना चाहते हो? क्या है? डिक्शनरी में से शब्द खोज के आए क्या? क्या है? क्या बनना चाहते हो? पैसे वाला। ओके, तो अभी एक दूसरा प्रश्न पूछना, फिर यहां क्यों आया? बाजार में जाना था। नहीं, आपके पास सम्मत, आप पैसे वाले बनना चाहते थे, फिर यहां तो रोज में पैसे को गाली दे रहा हूं। और एक बात बताऊं, आपको जीवन में जो भी सुख लगता है मैं उनको पाप मानता हूं। आपको जीवन में जो भी सुख लगता है उनको मैं पाप मानता हूं, फिर क्यों आते हो मेरे पास? यदि ये पैसे से ही आपके जीवन अच्छा होता तो मैंने पैसा क्यों छोड़ दिया? मैं पागल थोड़ा था, जो था वो छोड़ के निकल गया।
और ये प्रवचन में भी आने के बाद, इतना सुनने के बाद आप ये कहते हो कि हमारा सब हम तो अमीर बनना चाहते हो, तो आप रॉन्ग एड्रेस पे आ गए हो। आपको कुछ नहीं मिलेगा इससे। 4 महीने तक प्रवचन सुनने के बाद आप बोलेंगे गुरुदेव कुछ मिला ही नहीं, मिलने वाला ही नहीं, क्योंकि तुम्हारी उम्मीद ही गलत थी। मैं तो आपको संतोष देना चाहता हूं, मैं आपको पवित्रता देना चाहता हूं, आपके जीवन में नम्रता का प्रवेश हो मैं देना चाहता हूं। जिन जिन लोगों का आपने उपकार लिया है उनके प्रति कृतज्ञता का भाव आपके जीवन में चाहता हूं। भगवान के पास मैं इसलिए गया, गुरु के पास मैं इसलिए आया, और ये आने के बाद क्या आनंद महसूस कर रहा हूं, ये अभिव्यक्त करने की चीज नहीं है। तो आगे चलना चाहता हूं। 3 स्टेप आज समझ लेना। नंबर 1, व्हाट इज द ट्रू, इनका मुझे पता लग जाना चाहिए। व्हाट इज द ट्रू, ट्रू माने सत्य क्या है। सच बोलो। जिंदगी में कहीं भी जाने के पहले तुमने कभी यह सोचा है कि सच क्या है, संपत्ति क्या है, सुख क्या है, वो सोचने का प्रयास बहुत किया। सच क्या है महाराज साहब, आखिर सच क्या। ये मैं जो प्रवचन में आपके सामने जो बोलता हूं ना, दिस इज द यूनिवर्सल ट्रूथ, नॉट इंडिविजुअल ट्रूथ। परमात्मा ने जो सच की बात बताई है वो ही सच आपके सामने मैं रजू करता हूं। केवल ज्ञान पाने के बाद परमात्मा ने जगत का जो दर्शन किया और मेरे सामने जगत जैसा रखा, वो सच का प्ररूपण था। सच ये है, तू यदि जिसमें सुख मानता है वो निश्चित तौर से आने वाले दिनों में दुख का कारण बनने वाला है, ये सच है। रिपीट, सुख को लेकर के, सुख मान करके तू जिनके पीछे पागल बना है वो आने वाले दिनों में तेरे लिए दुख बनने वाला है, ये परमात्मा का सच है। मैं आपको पूछना चाहता हूं, सच समझने की, सच जानने की मानसिकता है क्या। व्हाट इज द ट्रू, सम्यक दर्शन यहां से शुरू होता है। तमेव सच्चम निसंकम जम जिने पवेम, भगवान आपने जो कहा वही सच है। रिपीट, मैंने जो देखा वो सच नहीं है, मैंने जो सोचा वो सच नहीं है, भगवान आपने जो कहा वही सच है। सच बोलो, ये सत्य मानने की तैयारी है। आज तक तुमने सत्य का दर्शन कितना किया, सच का। सच पहले नंबर का स्टेप है ट्रू। अब एक बार सच को समझ लो, फिर देखो कि क्या कमाल हो सकती है। तो आपको पूछना चाहता हूं सच के क्षेत्र में और एक बात, संसार का सबसे ज्यादा सुख किसी एक चीज का है, ब्रह्म का सुख है। ब्रह्म माने आपको मालूम नहीं, एक आदमी गया ना, वो टीसी ने उसके पास टिकट मांगी ना, यहां हाथ डाला, दोनों जेब के, पैंट के जेब में हाथ डाला, बिस्तर में हाथ डाला और टीसी देखता रहा। और टीसी को लगा कि ये जेब में तूने हाथ नहीं डाला। तो लास्ट में टीसी ने पूछ लिया कि दोस्त, सब में तूने हाथ डाला, इस जेब में हाथ क्यों नहीं डाला। उसने क्या कहा मालूम है, उसने कहा कि इसमें से भी टिकट नहीं निकलेगी ना तो मेरा अटैक आ जाएगा। कम से कम भ्रम तो है कि कहीं होगी टिकट इसमें। तुम समझे। हाँ, संसार में सबसे ज्यादा किसी एक चीज का सुख है तो वो भ्रम का सुख है। जिस दिन आपको क्लियर हो जाएगा ये भ्रम। और एक बात बड़ी गंभीरता से आपको एक प्रश्न पूछना चाहता, तुमने कभी कुत्ते को चलते देखा? पुखरा जी चलते देखा? नहीं। हाँ, चलते शायद नहीं, कुत्ता हमेशा भागता ही है। कुत्ता चलता नहीं। वो कुत्ते को तुम जब भी देखो वो भागने के मूड में होता है। और आदमी को देखो, किस होड़ में लगा है मालूम नहीं पड़ता है। क्या है, मगर एक बात भ्रम का सुख मैं बताना चाहता हूं। कुत्ते को तुमने कभी हड्डी मुंह में लेते हुए देखा होगा, बराबर है। और हड्डी को वो क्या करता है, दांत से चबाता है। और हड्डी को दांत से चबाने के हिसाब से हड्डी में से नहीं, अपने मुंह में से खून निकलता है। ओके, वो खून कहां जाता है, हड्डी की सरफेस पर। और वो कुत्ता जब खून उनके मुंह में जाता है तो कुत्ते को लगता है मैं जितना जोर से चबाता हूं उतना हड्डी में से खून निकलता है। खून कहां से निकलता है, उसमें से। मानता क्या है, हड्डी में से। डबल जोर से चबाता है।
जितनी जोर से चबाता है उतना खून ज्यादा निकलता है, उतना स्वाद ज्यादा आता है। मगर कुत्ते के जीवन की समाप्ति तक कुत्ता समझ नहीं पाता है कि खून हड्डी का नहीं था, खुद का ही खून था, और ये हड्डी को चबाते चबाते में ही खत्म हो गया। आपको बताऊं, हमारे वहां महापुरुषों ने आपके संसार का जो भी सुख है ना, उनको हड्डी का सुख कहा है। आपके संसार का जो भी सुख है वो सब सुख हड्डी का सुख है। आपको लगता है कि 10 करोड़ पाने के बाद मुझे सुख मिला, वो 10 करोड़ का सुख नहीं था, आपका खुद का इन्वॉल्वमेंट था, इसलिए सुख का अनुभव आपको हुआ। इसलिए 10 करोड़ को चिपक के पकड़ लेते हो और तनाव और अशांति बढ़ती जाती है, और एक दिन ऐसा आ जाता है वही 10 करोड़ के पागलपन में आपका जीवन समाप्त हो जाता है। सच बोलो, मैं आपको पुनः 10 करोड़ में फिर से रिपीट करना चाहता हूं। आज बात निकली तो मैं ट्रू की बात बता दूं। सच बोलो, आप गुलाब जामुन खाते हो, स्वाद गुलाब जामुन से आता है कि आपकी जीभ से आता है, जबान से? पहले कंसेप्ट क्लियर करो। जब गुलाब जामुन में स्वाद है या आपकी जीभ में स्वाद है? इतना जल्दी सरेंडर हो गए? नहीं, सानिध्य में नहीं। ये मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि आपके जीवन की व्यवस्था बदल जाएगी। अब मुझे मजाक के लिए बोलते हो कि सच बोलते हो? गुरुदेव, गुलाब जामुन में स्वाद नहीं है, स्वाद मेरी जीभ में है। गुलाब जामुन का अर्थ है हड्डी। आपकी जीभ में यदि स्वाद नहीं हो तो गुलाब जामुन में कोई स्वाद का अनुभव नहीं होगा। बराबर है? आप बिल्कुल मानते हो? पक्का? स्वाद गुलाब जामुन में की जीभ में है। प्रकाश भाई बराबर? नहीं बोलो। हाँ, पहले ये बोलो, स्वाद कहां है? नहीं, 6 डिग्री बुखार में तो गुलाब जामुन खाओ, नहीं आएगा। क्यों नहीं आया? यदि गुलाब जामुन में स्वाद होता तो गुलाब जामुन तो तुम खा रहे हो, आनंद क्यों नहीं आता है? माने स्वाद कहां से आता है, पहले ये क्लियर करो। हाँ, जीभ में ही है ना? तो अभी एक बात बताओ, किसी के शादी में गए और वहां रोटी खिला दे तो आपको दिक्कत नहीं ना? स्वाद तो कहां है? स्वाद कहां है? आपने बोला जीभ में, तो जीभ तो आपकी साबुत है। फिर गुलाब जामुन रखो कि रोटी रखो कि चावल रखो, मुझे तो मजा ही मजा है, आपको दुख नहीं होगा। कल मैं चातुर्मा समिति को बोलो कल रोटी और चावल की बस स्वामी बात रखो, बाकी मिठाई नमकीन छोड़ दो, मजा आएगी ना? मैं ये कहना चाहता हूं कि ये गुलाब जामुन हड्डी है, यही तुम्हारी जीभ में से यदि स्वाद नहीं जाता तो गुलाब जामुन का कोई स्वाद का अनुभव नहीं होता। जिंदगी भर तक हम ये भ्रम पोष के चलते कि गुरुदेव, और आगे की बात बताऊं, रुपया गिनने में आपको आनंद आता है, वो रुपये में स्वाद है या तुम्हारे इन्वॉल्वमेंट में स्वाद है? रिपीट करना चाहता हूं। हाँ, इन्वॉल्वमेंट में। सच? तो फिर रुपये के पीछे पागल क्यों हो? फिर रुपया गिनो कि पत्थर गिनो, कहां फर्क है? मुझे बताओ। आई वुड लाइक टू नो। सच बोलो, हम ट्रू को भी समझने के लिए तैयार है। हमारा परम गुरुदेव, पत्नी में सुख है, पैसे में सुख है। भगवान ये बोलते हैं, सुख तुझे जहां भी दिखाई पड़ता है, हर सुख हड्डी है। तेरा यदि इन्वॉल्वमेंट नहीं होता तो किसी भी चीज संसार की सुख देने की ताकत नहीं रखती है। दिस इज द यूनिवर्सल ट्रूथ। और यह भ्रम जिंदगी भर तक हमारा बना रहता है। और ऐसे भ्रम तोड़ने वाले गुरुदेव की बात सुनने के लिए भी हम तैयार है। हम बाहर निकल के बोलते हैं कि कहां चक्कर में आ गया। हाँ, नहीं, यही लगेगा। सच बताऊं, धर्म के क्षेत्र में आने के बाद आपका सबसे पहला परिवर्तन होगा वो भ्रम टूटने का परिवर्तन होगा। आज तक मैं मानता था गुरुदेव, सुख पैसे में, सुख पत्नी में, सुख परिवार में, सुख प्रतिष्ठा में, यदि मुझे मेरा इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, दुनिया की कोई चीज मुझे सुख नहीं दे सकती है। ओके, ये जानने के लिए हम तैयार है क्या? मेरी हड्डी दूसरी, खून मेरा, और वही चबाते 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 मेरा जीवन समाप्त हो जाए, तब तक मुझे कुत्ते को तो माफ किया जाता है कि जीवन की समाप्ति तक उनको पता नहीं चलता है कि खून मेरे से आ रहा है, तो हड्डी से नहीं। आदमी को कैसे माफ किया जाता है?
नंबर एक, ट्रू परमात्मा के पास हाथ जोड़ कर बोलो, भगवान मुझे कम से कम सच दर्शन तो करा दो। और सच बताऊं, गुरुदेव ने हमें दीक्षा के पहले सत्य दर्शन करा दिया। ये संसार, मेरी जब दीक्षा की बात हुई तो गुरुदेव के मैंने बोला था, गुरुदेव मेरे पास तो गृहस्थ जीवन में 5 दुकान है, मुझे दीक्षा की क्या जरूरत है। मैं ये मानता था कि दुखी आदमी दीक्षा लेता होगा, सुखी आदमी क्यों दीक्षा ले। ये मेरा भ्रम तोड़ दिया गुरुदेव ने। मुझे ये कहा कि तेरी ये तेरी सोच है कि दुखी आदमी साधु बनता है, तो तुझे मेरी पहचान नहीं है। अहंकार से नहीं बोलते थे गुरुदेव, बता दिया। आई वॉज द डिकॉम IMC लंदन फर्स्ट क्लास फर्स्ट। मैं हिल गया। ऐसी 100 साल के पहले डिग्री, डिकॉम IMC लंदन फर्स्ट क्लास फर्स्ट, वो साधु बन सकता है। और उसी को देख करके मैंने तय किया ये हमारा रास्ता गलत है। गुरुदेव ने दूसरा कोई बला दीक्षा नहीं दी है, सत्य दर्शन करा दिया। ये संसार है। और सच बताऊं, आपके जीवन में जहां भी आपने एड्रेस लिखा है सुख के लिए, वहां उनकी एक ही कसौटी है, टाइम। आपको जीवन में चेक करना तो करना, आपने जिसको भी सुख का एड्रेस बनाया है उसकी एक ही कसौटी है, टाइम। किसी भी टाइम में आपको उसमें सुख का दर्शन हो जाए और सुख की अनुभूति हो जाए, मैं मानता हूं कि आप सुख का एड्रेस आपका सच्चा। एक सुख है आपके पास, बोलो आप मुझे बता सकते हो। टाइम कितना भी इधर उधर हो जाए मगर वो सुख सुख ही रहेगा, आप गारंटी के साथ बता सकते हो। 5 करोड़ का सुख आज आपको लगता है, मगर जिस दिन जंगल में कोई डाकू मिल गया और आपकी हाथ से 5 करोड़ नहीं मिलने की इसे खून करे, तब आपको लगा यदि मैं गरीब होता तो मेरा खून नहीं होता, ये पैसे के हिसाब से खून हुआ। तो आपको मैं पूछना चाहता हूं, जिस चीज पर आपने सुख का एड्रेस लिखा है, टाइम के बाद भी वो सुख सुख रहा है। हम बोल सकते हैं कि गुरुदेव ने हमको इसमें सुख का एड्रेस दिखाया। 19 साल में दीक्षा लेने के बाद 47 ईयर्स तक यही एड्रेस पक्का रहा। इसके सिवा में सुख का दर्शन कहीं होता ही नहीं। कितना भी टाइम इधर से ऊपर हो जाए, यही सुख है। आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू, आपके लिए सुख की डेफिनेशन क्या है। युवा वय में आपने पत्नी को सुख का एड्रेस बनाया। प्रश्न सिर्फ समय का है, टाइम जाने दो, फिर लगेगा ये सुख नहीं था। अपने पैसे पे, बंगले पे, गाड़ी पे, मैं बताऊं 10 करोड़ का मार्बल का बंगला हो, मगर उसी मार्बल के बंगले में कैंसर हो गया, फिर मार्बल का बंगला क्या आनंद देगा। आपको पूछना चाहता हूं, प्रकाश भाई मुझे बताओ, आपको एक बात तो हृदय से कबूल कर दो कि गुरुदेव जीवन में जहां भी हमने सुख का एड्रेस बताया वो हमारा भ्रम था, इतना तो कबूल कर लो। ये कबूल करने की मानसिकता है नहीं, वो भी तो एक हिम्मत और छाती चाहिए कबूल करने की। गुरुदेव आई वॉज द रॉन्ग। जहां जहां भी मैंने सुख का एड्रेस लगा दिया, सिर्फ टाइम का प्रश्न था। टाइम गया वो सुख दुख में कन्वर्ट हो गया। शक्कर कभी निम्न में कन्वर्ट नहीं होती। रिपीट करना चाहता हूं, शक्कर कभी निम्न में कन्वर्ट नहीं होती। शक्कर तो 60 साल के बाद भी शक्कर शक्कर ही रहती है। सुख दुख में कन्वर्ट क्यों हो गया। वो शक्कर थी, इसका कारण था कि शक्कर थी, तुम 80 साल के बाद भी लबो, निम्न में कन्वर्ट नहीं होती है, तो सुख दुख में कन्वर्ट हो गया। दैट मीन्स वो सुख था ही नहीं। समझे। मानने के लिए तुम तैयार हो नहीं। मैं पूछना चाहता हूं, ये मेरे सामने तुम तर्क से जवाब नहीं दे रहे हो, इसलिए हाँ बोल रहे हो कि तुम्हारे हृदय तक ये बात बैठी कि गुरुदेव सारा संसार का सुख हड्डी को छोड़ के कुछ नहीं। मानते हो। इतनी चीज को कन्विंस कराने में क्या मुश्किल आती है मुझे। मैं पूछना चाहता हूं, या तो तुम मुझे लॉजिक दो। एक सुख गुरुदेव तुम्हें संसार का एक सुख बताओ। और एक बात बताऊं, आज तक मुझे मेरे संयम जीवन में हजारों ऐसे मिले, हजारों। महाराज साहब शादी नहीं की होती तो अच्छा था। मैं एक मजाक की बात नहीं करना चाहता। हजारों लोग ऐसे मिले, शादी नहीं की होती तो महाराज साहब अच्छा था। कहाँ महाराज साहब ये भ्रम में गए और ये पूरा जीवन इनके पीछे खत्म कर दिया। मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपको कभी 25 साधु भी ऐसे मिले कि दीक्षा नहीं ली होती तो अच्छा था। मिले क्यों।
हजारों लोग ऐसे मिले, महाराज साहब संसार के पीछे पागल नहीं बना होता तो अच्छा था। कई लोग मुझे मिलते हैं, जय कुमार जी गुरुदेव 2 साल पहले मिले होते, क्या सुरेश जी क्या हुआ? दो साल पहले मिले होते तो नहीं, 2 साल पहले होते तो क्या? ये भी आपकी बात यदि सही होते तो आपके परिवार को बोल देते कि मैं तो लेट पड़ा मगर तू टाइम पे है, चले जा गुरुदेव के साथ। क्या है वो दिया वो छोड़ो यार। जब से रायपुर आए तो बोलते वो दिया दिया, तुम क्यों नहीं लिया? ऐसे माँ बाप को देख के तो मुझे दुख होता है। जिस बेटे ने संसार का अनुभव दुख का किया नहीं वो निकल गया, और जिंदगी भर तक दुख का अनुभव करने वाला बाप बैठे रहा। नंबर 1 ट्रू, नंबर 2 ट्रस्ट। दिस इज द सेकंड एंगल। अकेले सच से कुछ नहीं होगा। योर ट्रस्ट मस्ट तमेव सच्चम निसंकम जम जिनी। भगवान आपने सच बताया वो नहीं, वो सच पर मेरा ट्रस्ट है। गुरुदेव आप जो बोलते हो वो सच ही बोलते हो, इस व्यासपीठ पर झूठ कहां बोलते हो? हम सोच भी नहीं सकते कि सुधर्मा स्वामी की पाठ पर बैठ करके कोई साधु झूठ बोल सकता है। नॉट पॉसिबल एट ऑल। इतना सच बोलने के बाद भी तुम्हारा परिवर्तन क्यों नहीं है? ट्रू के बाद सेकंड स्टेप आता है, जिनको सम्यक दर्शन बोलते, वो है ट्रस्ट। भगवान आपने जो कहा मैं मानता हूं। मैं आपको पूछना चाहता हूं, आप कहां चुके? बाहर जाकर के तुम सब कुछ बोलते हो, महाराज साहब क्या बढ़िया बोलते हैं, परमात्मा के वचन निश्चित सत्य है, फिर भी तुम्हारा परिवर्तन क्यों नहीं है? ट्रू के बाद ये चाहिए ट्रस्ट। मैं अभी आपको पूछना चाहता हूं, सच बोलो, ट्रस्ट नहीं होने के पीछे आपके पास राज क्या है? मैं बताऊं, कच्छ में भूकंप आया, मैं हारी जीता, हम सब 26 जनवरी को सुबह करीबन 8 साढ़े 8 बजे के समय में भूकंप आया था। हम भी तो पूरा मकान हिल गया, हम सब नीचे उतर गए एकदम। और फिर मैं विहार करके पाकिस्तान की बॉर्डर तक गया, जहां से पाकिस्तान सामने दिखता था। बीच में एक गांव आया पालड़ी नाम का। जैसे ही गांव में प्रवेश किया सब खत्म, पूरा का पूरा। ऐसे लगे कि तुम स्मशान में आ गए, मगर जाना ही था। और मंदिर खड़ा था, दर्शन किया, फिर उपासने में गया। तुम जैसे श्रावक और गाए थे उनके सामने मैंने प्रवचन शुरू किया। आप विश्वास नहीं कर पाएंगे, मैंने प्रवचन में जब बात शुरू की ना, तब मुझे लगा कि भूकंप में सबके घर खत्म हो गए। मैंने पहले प्रवचन के पहले पूछ लिया था कि तुम्हारी भूकंप में हालत क्या? महाराज साहब यहाँ 250-300 लोगों की बस्ती, एक 40-50 घर है महाराज साहब, सबका घर खत्म। अभी छावनी में हम सब भोजन करते, समझे न? छावनी, टेंट में महाराज साहब पूरे गांव की रसोई बनती है। हम पूरे जैनों के घर वहां जाते, किसी का घर अभी बचा नहीं महाराज साहब। ऐसी स्थिति सुनने के बाद, एक साधु होने के बाद प्रवचन करता था, मुझे लगा प्रवचन में थोड़ा मैं आश्वासन दूं, ये कर्म का उदय, परमात्मा सब रक्षा का, ये ऐसे ही। और जैसे ही बात शुरू की, एक लड़का खड़ा हो गया, महाराज साहब भूकंप में इतने हम डिस्टर्ब हो चुके, बट वी ऑल आर हैप्पी। आप महाराज साहब कोई अलग बात करें, हम सब स्वस्थ है। मैं हैरान। प्रवचन की समाप्ति के बाद मैंने पूछा कि गांव में प्रवेश किया ना तो सबके सब घर खत्म थे, तो कितने लोग मरे यहां जैनों के? महाराज साहब नॉट ए सिंगल। बोले क्यों? महाराज साहब 25 जनवरी को इस देरासर में
ध्वजा का दिन था, माने सालगिरी थी देरासर की, मंदिर की। आचार्य भगवान प्रबोधचंद्र सूरी महाराज नमी श्री मां के समुदाय के आपकी निसरा थी, और न मालूम महाराज साहब आचार्य भगवान दिमाग में क्या आ गया, सबको 24 तारीख को बुलाया कि कल इतने साल तक पालड़ी में मंदिर की सालगिरी में स्वामी वात्सल होता है, कल सभी को एम्बिल करना है, सालगिरी में स्वामी वात्सल नहीं होगा। आचार्य भगवान की बात को कोई नकार नहीं पाए, और हमारा साहब छोटे से छोटे बच्चे ने भी 25 तारीख को एम्बिल किया। रात को संध्या भक्ति थी। संध्या भक्ति के पहले आचार्य भगवान ने गांव के अध्यक्ष को बोला कि इतना का मेरी एक सुझाव है कि कल परमात्मा के मंदिर में जब तक भक्तामर का पाठ समूह में न हो तब तक कोई नौकारसी नहीं करेगा। माने एक छोटा सा बच्चा भी कल घर में नहीं रहेगा, सबको भक्तामर के पाठ में मंदिर में आना है, फिर नौकारसी का पचकान। 25 तारीख को सभी को अम्बिल और 26 तारीख को महाराज साहब भक्तामर का पाठ परमात्मा के मंदिर में आचार्य भगवान 7 बजे आए, और 7 बजे से भक्तामर का पाठ चालू हुआ। महाराज साहब लास्ट 4 गाथा बची थी, 4 गाथा, 4 श्लोक बचे थे, और उसी टाइम भूकंप आया। महाराज पूरे जैनों के एक भी घर में एक भी छोटा सा सदस्य भी महाराज साहब घर में नहीं था, और भूकंप इतना आया सबके घर गए। और महाराज साहब कमाल की बात, आचार्य भगवान ने ये कहा था कि रक्षा करने वाला मेरे साथ है, कोई शंका मत करना। और महाराज साहब आप देखो, इस मंदिर के बिल्कुल बगल में रहा हुआ घर, इस मंदिर के इस बगल में रहा हुआ घर पूरा का पूरा खत्म है। इस मंदिर में एक छोटी सी क्रैक भी नहीं पड़ी है, सब सुरक्षित है परमात्मा के सानिध्य में। घर गया मगर परमात्मा का मंदिर बच गया। मैं आपको पूछना चाहता हूं, ट्रू तो मैं 3 महीने से आपके सामने ट्रू रखता हूं, यदि फिर भी यदि परिवर्तन नहीं होता है, इनका एक ही कारण है, आपका ट्रस्ट जिस ढंग से होना चाहिए उस ढंग से नहीं। मैं पूछना चाहता हूं, ट्रस्ट में क्या दिक्कत है? मेरे वचन पर ट्रस्ट रखने में मेरा तो कोई स्वार्थ नहीं। किसी एक व्यक्ति के वचन पे ट्रस्ट रखने में आपको कहीं गलत दिख भी सकता है, स्वार्थ होगा। मेरे वचन में तो फुकरा जी को दिखता नहीं ना, सच। महाराज साहब बिल्कुल निस्वार्थ अपने हित के लिए बोलते हैं, बात पक्की है आपको। तो फिर मैं पूछना चाहता हूं, फिर ट्रस्ट क्यों नहीं? नहीं, कोई कारण बताओ। ये वचन पे शंका रखने की का जरूर क्या है? इफ आई एम राइट, व्हाट आई स्पीक टोटली राइट, फिर ट्रस्ट में दिक्कत क्या है? कमाल है, सभा शांत। ट्रस्ट नहीं है तो ना बोलो, होते है तो हाँ बोलो। नहीं, ट्रस्ट है इसलिए आते हो, आने वाले तो अलग अलग तरीके से आते। ट्रस्ट रखने में अज्ञानता की कहां कमी? और एक बाबत तो अज्ञान होता तो इसी टाइम तुम ट्रस्ट रख देते। तुम तो अपने आप को बुद्धिमान मानते हो, इसलिए ट्रस्ट नहीं रहता है। हाँ, अभी एक आदमी बस स्टैंड पे लाइन लगी थी ना, जय कमाई लाइन लगी थी, एक भिखारी था, भीख मांगता था, सबको बोलता था दे दो दे दो दे दो, खुद दे दो। अभी आधा घंटे से बस नहीं आती थी, सब देखते रहते थे बस कब आएगी कब आएगी कब आएगी, और भिखारी सबसे मांगते रहा। उनको लगा ये ठीक है, तेजी का माहौल है, सब खड़े हैं तो कोई ना कोई तो देगा, तो मांगते रहा मांगते रहा मांगते रहा। ये लाइन में खड़े वाले सब बस की राह देखते थे, और भिखारी ने 10 लोगों से रुपया मांग लिया, रिक्शा ही बैठ के चला गया घर पे। वो देखने वाले देखते रहे यार, हम लाइन में खड़े हैं तो रिक्शा में चला गया। छोटा आदमी भी आगे निकल जाता है। अभी तीसरे नंबर की स्टेप बताओ बात आपको। ट्रू तो मैं 3 महीने से किसके बाप की ताकत इस प्रवचन में मैं झूठ बोला वो सोच भी सकता है। 100% ट्रू। हम 1 नंबर में टूटे ट्रस्ट में। यदि हम ये कहते गुरुदेव हमारा मन इतना बदमाश नहीं, हमने ट्रस्ट न रखाओ, 100% हमारा ट्रस्ट है, तो तीसरे नंबर टूटे ट्राई। ट्राई माने इंप्लीमेंट। ट्रू
ट्रस्ट एंड ट्राई। जीवन परिवर्तन किसका होगा? ट्रू वाले का ही नहीं होगा, ट्रस्ट वाले का भी नहीं होगा। क्या? किसका? तो एक बात बताओ, ट्रस्ट इनका नाम है सम्यक दर्शन, ट्राई उनका नाम है सम्यक चारित्र। सम्यक दर्शन से जीवन परिवर्तन नहीं होगा, सम्यक चारित्र आपको लाना ही पड़ेगा। अकेले ट्रू से काम नहीं बनेगा। सेकंड स्टेप है ट्रस्ट, और ट्रस्ट से भी काम नहीं होगा। क्या होगा? करना पड़ेगा ट्राई। अभी मैं आपको पूछना चाहता हूं, हृदय से जवाब दो, दो फैक्टर में हम कहां टूटे? पहले फैक्टर में तो आप मुझे बोल नहीं सकते गुरुदेव, सब सच तो हम नहीं समझ पाए, मगर जितना आपने बोला वो सब सच था, उसमें कोई शंका नहीं है। अभी कहां टूटे? ट्रस्ट में टूटे हो कि ट्राई में टूटते हो? तो अभी इतना बताओ, कमजोर हो इसलिए ट्राई नहीं करते हो कि मन नहीं है इसलिए ट्राई नहीं करते हो? दो विकल्प होता है। एक पैरालिसिस होता है, सामने आग दिखती है और फिर भी वो भागने की ट्राई नहीं कर सकता है क्योंकि पैरालिसिस है। मैं आपको पूछना चाहता हूं, आप ट्राई के क्षेत्र में यदि पिछड़े हो, कमजोर हो इसलिए या मन नहीं मानता इसलिए? हाँ? मन कौन हावी हो जाता है? नहीं नहीं नहीं, बुद्धि भी आपकी है, मन भी आपका है। आप हावी बावी बात मत करो। सच बोलो, सांप निकला और आपको लगेगा कि मन बोलता है भाग जाओ, मगर बुद्धि है भी वही कह रही जा थोड़ा। क्या हुआ? उसी टाइम वहां कोई बुद्धि बुद्धि, तुम इतने होशियार हो चुके इतने प्रवचन के बाद। तुम्हारी बुद्धि की बात बताऊं, हाथी है ना, लकड़े के पुल पे जा रहा था, हाथी लकड़े के पुल पे। अभी लकड़े का पुल और हाथी का वजन क्या होगा? पुल था मजबूत मगर हिलने लगा, और जैसे ही हाथी लकड़े के पुल पे एक पैर रखा ना, तो कहीं मक्खी आई और मक्खी हाथी पे बैठ गई, मक्खी। और अभी आगे की बात करना चाहता हूं, वो लकड़े का पुल क्रॉस कर दिया, और क्रॉस करने के बाद हाथी पे से मक्खी जो उड़ी ना, तो उड़ने के पहले हाथी को क्या कहा मालूम है? हम दोनों ने बड़ी आसानी से क्रॉस कर दिया। किसने? मैं तो मक्खी को धन्यवाद देता हूं कि कम से कम उसने हाथी का यश तो दिया। क्या बोला? हम दोनों ने साथ में होकर के ब्रिज क्रॉस कर दिया। दैट मीन्स भले मैं थी मगर तू भी तो था। मक्खी तो खानदान थी इसलिए उसने हाथी को क्रेडिट तो दी। तुम तो इतने मक्खी से भी गए हो। सच बोलो, बाजार में जाने के बाद तुम पैसा कमाए, तुमने बोला कि भगवान मैं और आप साथ में होकर के पैसा कमाए, तुम बोले? क्या बोले? क्या बोले? क्या? मैं ही कमाया। माने कम से कम मक्खी ने तो हाथी को साथ में रखा। और हमारी बात बताए, आप बोलो 47 साल के दीक्षा जीवन में महाराज साहब आपका संयम अच्छा रहा, मक्खी की बात आती नहीं, हम एक ही शब्द बोलते, देवगुरु बसाए। सिर्फ हाथी, हमारी कोई क्रेडिट ही नहीं है। ये हाथी साथ में नहीं होता तो क्रॉस कौन बाप करा देता? 24 घंटे देवगुरु की कृपा को लेकर के बैठे, इनका कारण है क्रेडिट गोज टू परमात्मा। और इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, ट्रू से ठिकाना नहीं पड़ेगा। अकेले प्रवचन में सत्य का मार्ग जानने से परिवर्तन नहीं होगा, उनके पर ट्रस्ट भी रखना पड़ेगा। और अकेले ट्रस्ट से भी परिवर्तन नहीं होगा। यू मस्ट हैव टू ट्राई, ट्रू ट्रस्ट एंड ट्राई। ये जब बात आती है तब पता चलता है कि क्या होता है। वो साजन की बात आज करना चाहता हूं। कथा कहां तक पहुंची थी याद है क्या? देखो ये सब याद आता है, बाकी भूल गए सर। क्या है?
और ये मंदिर को देख करके साजन को पुजारी ने बता दिया, मैंने वो बोला था ना, इस दादावाड़ी का पुजारी दादावाड़ी के ट्रस्टी को बोल सकता है कुछ? आप साजन से भी आगे निकले। हाँ, छोड़ो, वो फिर कभी बात करेंगे। और वो साजन ने सोचा कि पुजारी की बात सही है। गुजरात का दंड नायक सिद्धराज जयसिंह का मंत्री के स्थान पे बैठना हुआ साजन जहां हो, वहां इससे ज्यादा अच्छा मंदिर हो नहीं सकता। चोट लग गई। और वो दंड नायक था, जैसे टैक्सेशन लेने वाले होते उस टाइम भी व्यवस्था में उनका स्थान था। और पूरे गुजरात में घूमते 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 12.5 करोड़ रुपया इनके पास आया था टैक्सेशन का। और उसको लगा ये 12.5 करोड़ सिद्धराज जयसिंह को देने की वजह, यदि ये परमात्मा के मंदिर में जीर्णोद्धार में लगा दूं तो कलंक मेरे सर पे उतर जाए। किसका पैसा था? सिद्धराज जयसिंह का पैसा था। और सिद्धराज जयसिंह को पैसा दिए बिना ऑर्डर देकर के 12.5 करोड़ का मंदिर का जीर्णोद्धार में लगा दिया। और ये मंदिर में जीर्णोद्धार में लगा तो दिया, मगर जीर्णोद्धार समाप्त होने के करीब गया तब जूनागढ़ की तलेटी में वंथली गांव है। वंथली नाम सुनाओ? हाँ, चंद्रप्रभ स्वामी, शीतलनाथ स्वामी और पद्मप्रभ स्वामी, इतनी बड़ी प्रतिमा वंथली में है। कभी जाने का मन हो तो देख लेना, क्या परमात्मा की प्रतिमा बनाई है, संप्रति महाराजा के समय की। अब एक एक चीज को ऑब्जर्व करना, क्या कमाल की बात। और वंथली के संघ को साजन ने इकट्ठा किया, हाथ जोड़ के ग्राउंड बना दिया। नेमनाथ भगवान के मंदिर में दर्शन करने के लिए गया, तब पुजारी के मुंह से बात सुनने के बाद मेरे पास आए 12.5 करोड़ सिद्धराज जयसिंह के मैंने मंदिर के जीर्णोद्धार में लगा दिए। मेरा कॉन्शियस ये कहता है कि सिद्धराज जयसिंह को मैं कन्विंस कर पाऊंगा, मगर आखिर वो राजा है, वो यही बता दे मुझे 12.5 करोड़ रुपया मेरे टैक्सेशन का चाहिए, तो मेरे पास तो व्यवस्था नहीं है। संघ के पास मैं झोली फैलाता हूं, जीर्णोद्धार हो चुका है। और अभी आपको मैं पूछना चाहता हूं, सिद्धराज जयसिंह यदि अपनी बात पे अड़ग रह गया, किसी भी हिसाब से मुझे 12.5 करोड़ रुपया चाहिए, आप में से कोई देने के लिए तैयार है क्या? प्रकाश भाई, क्या प्रपोजल समझ गए? हाँ, वनस्थली में वंथली का संघ की जनरल मीटिंग, और जनरल मीटिंग में साजन का यह प्रपोजल, मैंने 12.5 करोड़ रुपये सिद्धराज जयसिंह के लगा दिए। कल सिद्धराज जयसिंह यदि पैसा मांगे बिना रहे, नहीं मुझे देना ही पड़े, मेरी तो मानसिक स्थिति नहीं है, आप कोई दे सकते हो क्या? और संघ में जो यंग जनरेशन थी खड़ी होगी, तेरी यदि औकात नहीं थी तो सिद्धराज जयसिंह के पैसे से जीर्णोद्धार कराया क्यों? किस लिए? किसने बोला था? क्रेडिट देने के लिए, संघ की जनरल। और बोलने वाले ने लॉजिक जबरदस्त दिया था, तेरी औकात नहीं थी तो किसने बोला? हम ये वंथली की तलेटी में, गिरनार की तलेटी में हम बैठे, रोज गिरनार देखते, मगर कभी हमको मन नहीं हुआ। और तू कौन परमात्मा का भगत निकला कि सिद्धराज जयसिंह के पैसे से जीर्णोद्धार करा दिया और अभी हजोरी फैला रहा है? साजन ने बोला कि तुम सबका तर्क बराबर है, फिर भी मैं अपनी जगह पे बैठा हूं, आप में से कोई देने के लिए तैयार हो कि नहीं? और संघ की जनरल में तूफान हुआ। साजन ने हाथ जोड़ के बोला कि आपकी बात सम्मत है, कोई नहीं देने के लिए तैयार हूं, मैं दूसरा ऑप्शन ढूंढूंगा। आपसे रजा लेना चाहता हूं। संघ की जनरल समाप्त करने के पहले एक लड़का था, वो खड़ा हो गया, संघ की जनरल को बोला 1 मिनट के लिए रुक जाओ, मैं कोई जवाब देना चाहता हूं।
साजन की दृष्टि के सामने दृष्टि मिलाकर के साजन के नजदीक गया और वो नजदीक जाकर के साजन को क्या बोलता है और सिद्धराज जैसी के 12.5 करोड़ का क्या होता है उनकी बात मंगलवार से।